नमस्कार दोस्तों। आज हम एक नए ह्यूमन स्पीशीज के बारे में बात करने वाले हैं जिसे अभी कुछ सालों पहले ही डिस्कवर किया गया है। आज हम एक नए मानव प्रजाति होमो नलेडी की अविश्वसनीय खोज का पता लगाने के लिए एंथ्रोपोलॉजी यानी मानव विज्ञान की दुनिया को एक्सप्लोर करने वाले हैं। लेकिन इस रोमांचक यात्रा पर जाने से पहले सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए ताकि आप तक हमारी सारी वीडियोस पहुंच सकें। साउथ अफ्रीका के एक गुफा में ज़मीन की गहराई में एक साइंटिस्ट की टीम ने एक हैरत अंगेज खोज की। उन्होंने जो पाया वो इतिहास की किताबों को फिर से लिखेगा और मानव विकास के हमारी समझ को चुनौती देगा। तो होमो नलेडी के बारे में ऐसा क्या है जो साइंटिस्ट को इतना फैसिनेट कर रहा है? होमो नलेडी को रिसर्चर्स के द्वारा नियो निकनेम दिया गया है। ये एक नई प्रजाति है एंशिएंट ह्यूमन की जो लगभग 2.5 लाख साल पहले धरती पर मौजूद थी। लेकिन नियो को क्या इतना खास बनाता है? तो सबसे पहले नियो में प्रिमिटिव यानी प्राचीन और मॉडर्न इंसान के गुण मिलते हैं। उनका दिमाग आश्चर्यजनक रूप से छोटा है, जैसे कि हमारे पहले इंसान के पूर्वजों का हुआ करता था। लेकिन उनका शरीर आधुनिक इंसान जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स को दिखा रहा है। ये अतीत और वर्तमान के बीच एक पुल ढूंढने जैसा है। सबसे कमाल की बात यह है कि नियो को कहाँ पाया गया। साउथ अफ्रीका के राइजिंग स्टार केव सिस्टम की गुफाओं प्रणाली एक्सप्लोरेशन के लिए एक खतरनाक जगह है और गुफा के अंदर एक चेंबर से इन फॉसिल्स को निकालने के लिए स्किल्ड केवर्स और साइंटिस्ट की एक टीम की ज़रूरत पड़ी। इस खोज में किया गया प्रयास और समर्पण वास्तव में काबिले तारीफ है। लेकिन होमो नलेडी की महत्वपूर्ण बात तो हड्डियों से परे है। इकट्ठा किए गए सबूत इस दिशा में इशारा करते हैं कि नियो के पास कुछ कल्चरल और रिचुअलिस्टिक बिहेवियर हो सकता है। ये सबूत हमारे पूर्वजों की एबिलिटीज़ और सोशल स्ट्रक्चर के बारे में नए सवालों को खड़ा कर देता है। अब चलिए इस आश्चर्यजनक डिस्कवरी के पीछे की साइंस के बारे में डिस्कस करते हैं। वैज्ञानिकों ने कैसे तय किया कि नियो एक नई स्पीशीज यानी जाति है? रिसर्चर्स ने फॉसिल्स के बारे में पता करने के लिए कटिंग एज टेक्निक्स जैसे फॉसिल्स की कार्बन डेटिंग, शरीर की एनाटॉमी को स्टडी करना और उन्हें दूसरी नॉन ह्यूमन स्पीशीज से तुलना करने जैसी नई तकनीकों का इस्तेमाल किया। जी हाँ, जैसे कि किसी भी नई डिस्कवरी के साथ होता है, साइंटिफिक कम्युनिटी में इसके चारों ओर कंट्रोवर्सी और डिबेट हो रही है। कुछ लोग इस बात पर विचार करते हैं कि नियो होमो इरेक्टस की सब स्पीशीज़ हो सकती है या फिर होमो हैबिलिस का एक वेरिएशन हो सकता है। ये विवाद हमारी एंशिएंट रिलेटिव्स के समझ को सुधारने में महत्वपूर्ण है और ये हमारे पूर्वजों के बारे में समझ को सुधारने में मदद करेगा। तो क्यों करनी चाहिए होमो नलेडी के बारे में चिंता, और इस डिस्कवरी से हमारे ह्यूमन एवोल्यूशन की समझ पर क्या प्रभाव पड़ता है? होमो नलेडी हमारे पारंपरिक ह्यूमन ट्री को चैलेंज करता है। इस खोज से लगता है कि हमारा ह्यूमन एवोल्यूशन पहले से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और आपस में इंटरकनेक्टेड हो सकता है। नियो के अस्तित्व से लगता है कि हमारे ह्यूमन ट्री पर हमने कभी नहीं सोचा था कि इसकी और भी ब्रांचेस हो सकती है। अंत में यह कहना सही होगा कि होमो नलेडी एक गेम चेंजर है एंथ्रोपोलॉजी की दुनिया में। इसकी डिस्कवरी हमारे प्राचीन इतिहास पर रोशनी डालती है, हमारे पूर्वजों के प्रति और ज़्यादा प्रश्नों को उठाती है और साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन और टीम वर्क की शक्ति में हमें विश्वास दिलाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया करके एक थम्स अप देना ना भूलें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप साइंस और डिस्कवरी की दुनिया में और भी इंटरेस्टिंग जर्नीज़ में हमारे साथ जुड़ सकें। आज हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।